आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के फिल्लौर में खालिस्तानी नारे लिखने का दावा किया है। ये नारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा पर लिखे गए हैं, जहां पहले खालिस्तानी झंडा फहराया गया था और उस पर लिखा गया है कि सिख हिंदू नहीं है। पन्नू चाहता है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती पर राज्य की सभी प्रतिमाओं को हटाया जाए, क्योंकि संविधान के कारण सिखों को अलग पहचान नहीं मिली। इस मामले पर फिलहाल फिल्लौर पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। अब इस मामले के राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंजाब चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की थी। एआई वीडियो बनाकर बाबा साहब से आशीर्वाद लेते हुए खुद को दर्शाया था, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पंजाब में दलितों की आबादी लगभग 32% है और शायद अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मिलकर एक बार फिर दिल्ली जैसी राजनीति पंजाब में दोहराना चाहते हैं। अब आते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के दावे पर। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि संविधान के कारण इस सिखों को अलग पहचान नहीं मिल पाई, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत सभी भारतीयों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत ही सिख समाज को कृपाण और केश रखने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत ही सिख समाज को अल्पसंख्यक होने का अधिकार मिला हुआ है और इसी भारतीय संविधान के तहत ही सिख आनंद विवाह अधिनियम के माध्यम से सिख समुदाय को पारंपरिक विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता दी गई है। यह अधिनियम सिखों के रीति रिवाजों और प्रथाओं को मान्यता देता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा किया गया दावा गलत है। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मिलकर ये कृत्य जानबूझकर कर रहे हैं? क्या पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल का जवाब पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन से ही मिल जाता है। पंजाब में 16 मार्च 2022 को जब सरकार बनी, अभी सरकार बने सिर्फ 3 साल ही पूरे हुए हैं, लेकिन इन्हीं 3 सालों में आप सरकार ने 3 एडवोकेट जनरल बदल दिए हैं। 2022 में आप सरकार बनने के बाद अनमोल रतन सिद्धू एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर जुलाई 2022 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर जुलाई 2022 में विनोद घई सिद्धू के स्थान पर नियुक्त हुए, लेकिन उन्होंने भी अक्टूबर 2023 में सरकार के फैसलों का बचाव करने में आने वाली चुनौतियों के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद गुरमिंदर सिंह को अक्टूबर 2023 में तीसरे एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन उनका भी इस्तीफा हो चुका है। और अब मार्च 2025 में मनिंदरजीत सिंह बेदी को पंजाब आप सरकार के चौथे एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सोचिए, जिस पंजाब में एडवोकेट जनरल जैसे पदों पर 3 बार बदलाव किया जा चुका हो, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्या हालात होंगे। भारत के बाहर बैठे खालिस्तान के समर्थक भारत में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर सिख बहुल राज्य में सिखों के प्रति नफरत भरा संदेश लिख रहे हैं और वहां की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों रहती है? इस सवाल का जवाब अभी भी पंजाब की जनता वहां की आप सरकार से पूछ रही है।